जय माता दी सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग आज जा रहे हैं वैष्णो माता। ये देखो पहाड़ कितने प्यारे प्यारे हैं। मतलब रास्ते में जैसे जाते हैं बस वगैरह से तो वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पहाड़ पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग यहाँ कटरा आ चुके हैं। कटरा से हम लोग ऑटो करके जा रहे थे। मतलब कि जहाँ से वैष्णो माता की चढ़ाई होती है वो दो रास्तों से होती है। एक तो पुराना वाला रास्ता है, एक नया वाला रास्ता है। तो हम तो नए वाले रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले रास्ते से ना थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है, लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ होती है तो मन लगा रहता है। लेकिन नए वाले रास्ते से अब तो काफ़ी भीड़ रहने लगी है, लेकिन जिस टाइम पे हमने जाना शुरू किया था काफ़ी कम भीड़ रहती थी। ये देखो नया वाला रास्ता है। आपको जो कार्ड मिलता है वो भी आपको यहीं से मिलेगा, लेकिन अब जब आप पुराने वाले रास्ते से जाओगे तो मार्केट में वहाँ से आपको कार्ड मिल जाएगा। लेकिन जब आप नए वाले रास्ते से जाओगे तो आपको वहाँ से कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ पर आओ, यहीं से आपको एंट्री का मतलब जो पास होता है वो मिल जाएगा। यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ पे कोई इतनी भीड़ भी नहीं होती है, वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। तो यहाँ से हमने कार्ड वगैरह लेके, यहाँ पे देखो ये भैया साथ में भैया थे तो वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि सब लोग बारी बारी से ले रहे थे अपना अपना कार्ड। और फिर हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। ये देखो यहाँ पर ना सवारी वगैरह सब कुछ आते हैं, क्योंकि जो सामान ऊपर जाता है जैसे कि पानी हो गया, एम्बुलेंस, दवाइयाँ, वो सब इसी रास्ते से जाती हैं। इस रास्ते से ना जैसे कि हाथी घोड़े मतलब सॉरी हाथी नहीं, घोड़े वगैरह जो होते हैं, खच्चर वगैरह, वो नहीं चलते हैं। तो यहाँ पे सफाई रहती है बिल्कुल। ये देखो मेरे पतिदेव सबसे आगे जाके हम लोगों का वेट कर रहे थे, क्योंकि ये सबसे पहले आ चुके थे। और धूप इतनी प्यारी निकल रही थी, देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, क्योंकि बारिश वगैरह कुछ नहीं है। अगर बारिश वगैरह हो जाती है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे कीड़े वगैरह आ जाते हैं। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं अर्ध कुमारी। तो यहाँ पे ये देखो एक पुराना वाला जो रास्ता है वो भी यहीं आके मिलता है, नया वाला भी यहीं आके मिलता है। और ऊपर अर्ध कुमारी के लिए रास्ता जाता है। ये देखो जंगली जानवर यहाँ पर घूम रहे हैं। ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जाल वगैरह लगा हुआ है, वरना इस तरफ आ जाते। जाल की वजह से ये इस तरफ नहीं आ सकते हैं। और ये हम लोग यहाँ पर आगे आ गए थे। यहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया था, क्योंकि भूख लगने लगी थी। काफ़ी दिन से मतलब टाइम से चल गए थे, तो हम लोग खाना वाना खा के नहीं चले थे। तो हमने यहाँ पे नाश्ता किया और फिर हम लोग चाय वगैरह पीने के बाद, मतलब हम सुबह चले थे और हमें रात हो गई थी, क्योंकि बच्चे वगैरह साथ में थे तो इतनी जल्दी नहीं आ पाए थे। अगर हम लोग अकेले आते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोग मतलब कि 5-6 घंटे में हम लोग चढ़ाई कर लेते हैं। लेकिन बच्चे थे साथ में तो टाइम लग गया था, अंधेरा हो गया था यहाँ पे। तो ये देखो काफ़ी अंधेरा हो गया है और काफ़ी भीड़ भी है। देखो यहाँ पर कितना रश है। मतलब वैष्णो माता आप कभी भी चले जाओ, कभी भी चले जाओ, इतनी भीड़ मिलेगी आपको। मतलब भीड़ ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। और सच में दर्शन करने में इतनी देर में नंबर आया था, इतना टाइम लगा था दर्शन करने में। यहाँ ये रास्ते में इतनी भीड़ नहीं दिखती, लेकिन जब आप दर्शन करते हैं ना तो वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें होती हैं, बहुत लंबी लाइन। ये फाइनली अब हम लोग भवन आ गए हैं और रात देखो कितनी हो गई थी। मतलब कि 9-10 बज गए थे और ये इतनी ठंड लग रही थी वहाँ पर। हम लोग अप्रैल में आए थे और अप्रैल में भी देखो इतनी सर्दी हो रखी थी। वीडियो मैं थोड़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब पोस्ट नहीं कर पाई थी। तो ये देखो अप्रैल का मौसम है, इतनी सर्दी है यहाँ पे। मतलब दिन में इतनी गर्मी थी और रात को इतनी सर्दी हुई कि हम लोग मतलब कि कुछ कपड़े वगैरह लाने भूल गए थे। और यहाँ पे हम लोगों ने वेट किया था, क्योंकि जो साथ वाले भैया वगैरह थे सब आ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सबका। और यहाँ पे ना ये यहाँ पे पार्वती भवन है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे लॉकर हैं। मतलब पहले जो था वो नीचे थे लॉकर का सिस्टम, अब ये पार्वती भवन में आप यहीं पर ऊपर लॉकर भी है। ऊपर आपका मतलब कि चेंजिंग रूम भी है, और आप मतलब कि नहाने की व्यवस्था पूरी है। लेडीज़ एक पोर्शन में लेडीज़ की है और एक पोर्शन में जेंट्स की है। ये देखो यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है।
तो हम लोगों ने ना यहीं से, आप ना 100 रुपीज़ में, मतलब कि 100 रुपये अगर आप देते हैं तो आपको टोकन मिलता है। आप उस टोकन से एक लॉकर ले सकते हैं, लेकिन आपको जो एक वो होता है उसमें, वो मतलब कि ब्रेसलेट टाइप देते हैं, अगर वो आपसे खो गया तो आपके 100 रुपये नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपके पास वो है तो आप वो जमा करके ब्रेसलेट को 100 रुपये वापस ले सकते हैं। तो फाइनली हमने, सुबह हो गई थी क्योंकि हम लोग नहा धो के फिर दर्शन वगैरह कर लिए थे माता रानी के। फिर हम गए थे भैरव बाबा के दर्शन करने, क्योंकि माता रानी के दर्शन तो हमने रात में ही कर लिए थे, और भैरव बाबा के लिए ना रात में एक तो चढ़ाई, हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो हमने रोपवे का इंतज़ार किया था। तो उसके लिए लाइन में लगना होता है। देखो कितनी लंबी लाइन है, और ये लाइन तो सच में दर्शन से भी ज़्यादा लंबी होती है। और ये इतनी लंबी लाइन होती है, मतलब कि आप जहाँ रोपवे है वहाँ से लेके जहाँ दर्शन की लाइन लगी होती है वहाँ तक ये लाइन टच हो जाती है। ये मेरे पतिदेव हैं देखो। और डेकोरेशन हो रखी थी काफ़ी अच्छी, क्योंकि नवरात्रि वगैरह आ रहे थे, तो इतनी अच्छे से डेकोरेशन चल रही थी वहाँ पे। और ये देखो ऐसे घूम घूम के 4-5 राउंड यहाँ पे ऐसे घूमना पड़ता है, और इतनी लंबी लाइन बाहर होती है, तो बहुत लंबी लाइन थी। उसको पार कर, मतलब कि आप समझ लो अगर आप रोपवे की लाइन में सुबह सुबह लगे हो तो कम से कम 2 से ढाई घंटे पहले लगना होगा। और ये लाइन ना, मतलब कि रोपवे स्टार्ट होता है 7 से 7:30 के बीच, कभी मतलब 7:30 बजे तक हो जाता है। तो मान लो आप 5 बजे से लाइन में लगना स्टार्ट करोगे, तब जाके आपका जल्दी से नंबर आएगा, क्योंकि ना लाइन काफ़ी लंबी होती है तो नंबर नहीं आ पाता है। 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो फाइनली हम लोग बहुत सारी लाइनें पार करके यहाँ आ गए थे रोपवे तक। और यहाँ भी देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। और रोपवे में पता है कम से कम 40 से 50 लोग एक बार में जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर आ गए थे, फिर हम लोगों ने दर्शन वगैरह किए। और ये देखो दर्शन करके हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी कितनी भीड़ है। ये रोपवे वाली लाइन आ रही है, तो अगर आप जाते हैं कभी भी तो आपको 2 घंटे पहले रोपवे की लाइन में लगना होगा, तब आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी देखो काफ़ी भीड़ थी। यहाँ पे दर्शन वगैरह करके हम लोग फिर नीचे आ गए थे। यहाँ पे देखो कितना प्यारा व्यू है। और आप जब भी वैष्णो माता आते हैं तो आप नए वाले रास्ते से आइए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता होता है, बहुत अच्छा रास्ता होता है। आप उधर से आएंगे ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो वगैरह क्लिक किए, क्योंकि यहाँ का जो व्यू था बहुत प्यारा था। ये देखो माता रानी का भवन इतना सुंदर लग रहा था यहाँ से, बहुत ज़्यादा सुंदर। फाइनली हम दर्शन करके वापस नीचे आ रहे हैं। और हाँ, रोपवे पे जो मतलब कि टिकट मिलती है तो वो दोनों साइड से होती है, और लेकिन उसका कुछ टाइम होता है, 1 घंटे का टाइम होता है। अगर आप 1 घंटे के अंदर आ गए तो ठीक है, अगर आपका टाइम ओवर हो गया फिर आपको दूसरा टिकट लेना होता है। तो अच्छा है कि आप दर्शन करके जल्दी से वापस आ जाएं। अगर आप दोबारा टिकट ले सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप आराम से वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करिए, आराम से घूमिए, फिर आइए। लेकिन अगर आप उसी टिकट में वापस आना चाहते हैं तो आपको 1 घंटे में वापस आना होगा, क्योंकि उसमें 1 ही घंटे का टाइम होता है। ये देखो यहाँ से जब मतलब रोपवे आती है तो यहाँ पे लाइन लग जाती है काफ़ी, तो उन लोगों को बिठा के भेजते हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, खाना वगैरह कुछ खाया, क्योंकि ये ना शाइन बोर्ड वालों का होता है, तो यहाँ पे खाना भी इतना महंगा नहीं होता है। अगर आप कभी भी आते हैं तो यहीं पर खाना खाइएगा। यहाँ पे देखो ये साइन बोर्ड वालों की तरफ से ये मैजिक चलती हैं, तो मैजिक से तो हम लोग कभी गए नहीं हैं ना आए हैं, सिर्फ रोपवे से गए थे, क्योंकि वहाँ से चढ़ाई थोड़ी सी हार्ड होती है। फिर हम लोग फाइनली नीचे आ गए थे, और यहाँ के हम लोग वेट कर रहे थे सबका, ये देखो। लेकिन साथ वाले भी ऊपर ही थे, तो हम लोग सबका वेट कर रहे थे। पतिदेव आराम से नींद निकाल रहे थे, मैं देख रही थी कहीं वो लोग आगे ना निकल जाएं। तो ये आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे से हुए थे, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। और आप कभी भी आते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वैष्णो माता के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी जानकारी आपको चाहिए। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फाइनली अब हम लोग नीचे आ गए थे जहाँ से हमने चढ़ाई शुरू की थी।
और हमारी यात्रा संपूर्ण हो गई है। माता रानी बस सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, सबको माता रानी एक एक बार तो माता रानी सबको बुलाए। और मेरी ये 5वीं यात्रा थी, मैं 5वीं बार भवन आई हूँ। माता रानी जल्दी से मुझे दोबारा बुलाए, दोबारा दर्शन दे, दोबारा मैं दर्शन करने आऊँ माता रानी के। पता नहीं अब कब बुलाएंगी माता रानी। जय माता दी।